नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें ले जाएगा असम की नीलांचल पहाड़ियों में, जहां बसती हैं एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली देवी, मां कामाख्या। आइए उनके रहस्यों को समझते हैं। चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें आस्था और पूजा पाठ की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाएगा। तो कामाख्या का जो केंद्र है वो है ये योनि कुंड। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस चट्टान से बना एक प्राकृतिक झरना है जिसे सृष्टि का जीवंत प्रतीक मानकर पूजा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई मूर्ति ही नहीं है तो फिर इस मंदिर के गर्भगृह में आखिर होता क्या है? ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां देवी की ऊर्जा की पूजा होती है, सीधे उसके प्राकृतिक रूप में। यहां बस वो योनि कुंड है जिससे लगातार पानी बहता रहता है, और यही जल, यही प्रवाह देवी की सृजन शक्ति का असली प्रतीक है। और ये जो जल है ना, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये देवी की रचनात्मक शक्ति है, प्रकृति की अपनी जीवन शक्ति है और स्त्रीत्व का मूल सार है। जानते हैं, हर साल अंबुबाची पर्व के दौरान तो जैसे सृष्टि खुद उत्सव मनाती है, ये पर्व देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है, जो धरती की उर्वरता और जीवन देने की शक्ति का सम्मान करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जगह इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? खैर, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली पौराणिक कथा है। ये कहानी है शक्तिपीठों के जन्म की। जब देवी सती ने अपना शरीर त्यागा तो महादेव शिव दुख और क्रोध में उनका शरीर लेकर ऐसा तांडव करने लगे कि सृष्टि पर प्रलय का संकट आ गया। तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, और कहते हैं जहां देवी सती की योनि यानी ब्रह्मांडीय गर्भ गिरा, वही पवित्र स्थान आज कामाख्या कहलाया, सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में एक और पहलू है। इस जगह पर सिर्फ सृजन की ही नहीं, एक और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का वास है, और वो है इच्छा की ऊर्जा। और ये हमें एक दूसरी कथा की तरफ ले जाती है। ये कथा बताती है कि कैसे मां कामाख्या सिर्फ सृजन की ही नहीं, बल्कि इच्छा यानी काम की देवी भी बनी, और इसका सीधा संबंध है कामदेव से। हुआ ये कि जब महादेव गहरे ध्यान में थे तो कामदेव ने उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। इससे शिव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन कामदेव की जो ऊर्जा थी, इच्छा की वो मौलिक ऊर्जा, वो नष्ट नहीं हुई। वो ऊर्जा सीधे जाकर उसी शक्तिपीठ में समा गई, और बस उसी पल कामाख्या में सृजन और इच्छा हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। और देखिए, यही वजह है कि आज भी भक्त मां कामाख्या के पास अपनी दिली इच्छाओं को लेकर आते हैं, चाहे वो प्रेम और आकर्षण की कामना हो, या सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद, संतान का उपहार हो, या कोई और निजी मनोकामना। क्योंकि इस स्थान पर इच्छा को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसे पवित्र और सृजन का आधार माना जाता है। तो अब हमारे पास दो शक्तियां हैं, सृजन और इच्छा। और जब ये दोनों मिलती हैं तो यही मिलन मां कामाख्या को तंत्र साधना की दुनिया में सर्वोच्च स्थान दिलाता है। तंत्र दर्शन में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जहां कामना सृष्टि बनकर प्रकट होती है, वही कामाख्या बसती है। मतलब इच्छा ही तो वो बीज है जिससे सृष्टि का पेड़ उगता है। ये एक लाइन ही देवी के पूरे सार को हमारे सामने रख देती है। तो तंत्र में मां कामाख्या की भूमिका क्या है? वो हमारी इच्छा शक्ति को एक दिशा देती हैं, हमारे इरादों को हकीकत में बदलने की ताकत। वो हमारे जुनून को लेकर उसे सृजन की ऊर्जा में बदल देती हैं। वो साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती हैं, जिससे आध्यात्मिक और रचनात्मक ऊर्जा के द्वार खुलते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो मन और ऊर्जा के बीच एक संतुलन बनाती हैं। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? आज के समय में ये देवी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ा संदेश ये है कि कामाख्या इच्छा और सृजन की एकता का प्रतीक हैं। वो सिखाती हैं कि इच्छा कोई दबाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यही तो वो इंजन है जो पूरे अस्तित्व को चला रहा है। उसे खत्म नहीं करना, बस उसे सही दिशा देनी है। और अंत में एक सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है। जब जीवन के स्रोत को यानी योनि को इतना सम्मान दिया जाता है, तो कामाख्या हमें उस शक्ति के बारे में क्या सिखाती हैं जो प्रकृति में और हम सबके भीतर मौजूद है?